मेहमानों के लिए कोई खास कमरा बनवा लो आप, उसमें तो एसी लगवा लो कम से कम। बुआ जी जाग गए आप? ना भी ली, पहले आई थी तब आप सो रहे थे। आ जाओ नाश्ता कर लो, मम्मी बुला रही है। खाएगा नाश्ता बेटा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, इतने तो तुम्हारे घर में मच्छर हो रखे हैं। तेरी मम्मी को बुला के लेकर आ। भाभी बुआ जी आ गई यहाँ पर, फंस गई मैं तो। बुला रही हूँ। मम्मी बुआ जी बुला रहे हैं आपको। अरे दीदी क्या बात हो गई? अरे भाभी मैं तो नहीं रुकूंगी यहाँ पर, 5 दिन का बोल कर आई थी, मैं तो आज ही जाऊंगी। मैं तो पूरी रात मुझे मच्छर खा गए। आपके घर में मच्छर के अलावा कुछ है भी क्या? अरे भाभी कूलर लगा कर दिया था, मुझे एसी में सोने की आदत है, आपको सोचना चाहिए था। आपको नहीं पता कि आपकी ननद कितनी ऐश में रहती है। दीदी आपको तो सबसे अच्छा कमरा दिया था, कूलर वाला, और ऊपर से रात को कूलर में पानी भी खत्म हो गया। दीदी मैं तो कूलर भर कर भी गई थी और रात को गर्मी ज्यादा थी ना, तो वो पानी जल्दी खत्म हो गया। फालतू में भाभी मेरी नींद खराब हो गई। हाँ वैसे नाश्ते में है क्या? अरे दीदी नाश्ते में आपके मनपसंद मूंगफली डालकर पोहे बनाए हैं, आ जाओ ठंडे हो जाएंगे फिर। भाभी पोहे नहीं खाती मैं, ऐसा कचरा नाश्ता नहीं करती मैं। काजू बादाम है ना, डाल दो। और एक काम कर बेटा, जूस बना दे कोई भी, और फ्रूट पड़े है क्या कोई? बुआ जी फ्रूट पड़े हैं, आम पड़े हैं, मैं जूस बना देती हूँ आपको आम का। देख आम वाम मैं नहीं खाऊंगी, उससे गर्मी होती है, फिर मेरी स्किन भी खराब हो जाती है। एक काम कर, तू बाजार से ले आ फ्रूट। दीदी फ्रूट तो अभी तो घर पर है नहीं, ये ला देगी बेटा, तू ला दे बुआ जी को। एक काम करो भाभी, कीवी मंगवा दो आप। दीदी कीवी तो तू पूछा दुकान पर मिलेगी क्या? पैसे ले जा मेरे से, आजा। कीवी देखती हूँ बुआ जी, मिलेगी तो मैं ले आऊंगी। और तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, यहाँ पर कुछ मिलता भी तो नहीं है ना, घटिया शहर है। एक तो हमारा मुंबई इतना बड़ा शहर, वहां पर सब कुछ मिलता है। आ गई मैं तो। भाभी एक काम करो, जो भी आपको देना लेना है ना, जो भी शॉपिंग करवानी है, मुझे है ना पैसे दे दो आप, मैं तो जाऊंगी। मेरा तो यहाँ पे गुजारा नहीं होगा भाभी, एक रात और नहीं सोई ना तो पता नहीं शकल के 12 बज जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं तो मेरी बैग पैक करती हूँ। ठीक है दीदी आ जाओ आप। अरे दीदी नाश्ता कर लो पहले आप, फिर आपको बाहर घुमा कर लाऊंगी चाची और ताई जी के घर पर, उनकी बच्चियां भी आई हुई है ससुराल से। फिर आते टाइम है ना मंदिर में दर्शन करके आएंगे, वो गणेश जी का मंदिर है ना और भी बड़ा बन गया है, आपका तो पुराना वाला ही देखा हुआ है। और आते समय रास्ते में आपको छोले कुलचे खिला कर ले आऊंगी। भाभी सोचा था मायके में 5-6 दिन मस्ती करूंगी आराम से, गर्मी इतनी है यहाँ पर तो, और घर में कोई व्यवस्था भी तो नहीं है ना, व्यवस्था हो तो आदमी रुके भी। पूरा का पूरा मूड खराब हो रखा है। अच्छा है वो नहीं आए, वरना वो तो रुकते भी नहीं, रात को ही भाग जाते वापस। मेहमानों के लिए कोई खास कमरा बनवा लो आप, उसमें तो एसी लगवा लो कम से कम। इतनी गर्मी हो रखी है, बिल्कुल भी नहीं है। और नाश्ते में ये क्या गरीबों के जैसे पोया वगैरह, कुछ अच्छा बना लिया करो भाभी। रोज रोज थोड़ी ना आती हूँ, पूरे 2 साल से आई हूँ, शादी के बाद तो मैं तीसरी बार ही आई हूँ। दीदी एसी तो फिर बिल बहुत आता है उसका, फिर इतना खर्चा सहन नहीं होता। मम्मी आम तो पड़े थे, तब तो लाई नहीं, तरबूज और केले लाई हूँ, यही थे मम्मी, कीवी तो नहीं मिली बुआ जी। अच्छा नहीं मिले क्या? देख लो भाभी, आपके यहाँ कुछ मिलता भी तो नहीं है, वैसे भी रहे कैसे, पैसे तो मैं दे देती। अगली बार से अगर 2 दिन आऊंगी ना तो साथ में पेटी भरकर लाऊंगी सारा सामान। मैं तो बहुत कुछ लाई थी वैसे भी। अब जो है ना भाभी सो डाल दो, खा लेती हूँ, भूख भी लग रही है। उसके बाद में 12 बजे जाऊंगी, मैं तो नहीं रुकूंगी। मैं तो देना लेना है ना वो कर दो आप, कितनी बार तो कह दिया मैंने आपको, मुझे लेट हो रहा है फिर। बुआ जी मैं तो 2-3 दुकानों पर गई थी, यही आ रहे हैं सीजन में, यही मिलते हैं। फिर वो बोले 12 बजे तक तो मंगवा देंगे, अब 12 बजे तक तो लेट हो जाएगा फिर। अरे भाभी जा कहाँ रहे हो? फ्रूट तो आपके आएंगे तब आएंगे, मत बनाओ खाना वाना तो। एक काम करो, मैं सामान लेकर आई थी वो देख लो, आ जाओ। ठीक है दीदी। अरे भाभी गर्मी इतनी है आप लोगों के यहाँ तो, पूरी झराझर हो गई पसीने में। एक काम करो, 1 गिलास पानी लेकर आओ पहले, ठंडा लेके आना फ्रिज का, मटके का नहीं पता मुझे। ये देख बेटा, मैंने तो 2 बार ही पहनी थी, तू पहन लेना, इसका रंग पसंद नहीं आया मुझे। लो दीदी। एक ये पानी,
इसका स्वाद ही बेकार है भाभी, यहाँ का पानी पसंद नहीं है मुझे तो। ये तो मैं ले जाऊंगी, मेरा खाली हो गया बैग। एक ये सूट है बेटा, तू पहन लेना, वैसे भी तू तो इतने खास तो पहनती भी नहीं है। भाभी मैंने एक दो बार ही पहने थे, फिर उसके बाद है ना मेरा मन भर गया इनसे। हैं ब्रांड के, बढ़िया सूट है, अच्छा कपड़ा है, ये ले। इतने सुंदर पर्स भाभी देखे हैं क्या कभी? तू भी देख ले बेटा, क्या पता तेरी शादी कैसे घर में होगी, तुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पर बुआ लगती हूँ, एक तुझे भी दे देती हूँ मैं, इससे भी मेरा मन भर गया। भाभी पूरे 5-5 हजार के हैं। बेटा मेरी 2 ट्रॉली पड़ी है ना कमरे में, वो भी ले आ। ट्रॉली बैग क्यों लेकर आएगी ये? क्या करेंगे उसका? भाभी उसमें भी अच्छा अच्छा सामान है, जो भी मैंने पहना है ना सुंदर सुंदर, मेरे जन्मदिन पर, मेरी एनिवर्सरी पर, जो भी कुछ इतना सुंदर मेरे ससुराल वालों ने दिया है, वो सब कुछ है। आप लोग देखो। दीदी आपका इतना रुकने का ही विचार नहीं था तो फिर इतना सामान क्यों लेकर आए? आप ट्रॉली बैग तो 2 हो गई, आपकी हैंड बैग हो गया। अरे आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितनी ऐश में हूँ, आपकी ननद कितनी मौज में रहती है। भाभी जियो तो मौज से जियो, ऐसे गरीबों के जैसे कीड़े के जैसे जीना जीना थोड़ी ना होता है कोई। मैं तो आराम से जीती हूँ बेटा। एक काम कर ले, वो फटाफट से जा। नहीं लेकर आई ये बैग, बैठ जा तुम, कोई बैग नहीं लानी। दीदी हो गया आपका? क्यों भाभी, क्या दिक्कत है देखने में? मैं तो नहीं रुकूंगी 5-6 दिन, अब दिखाने के लिए लाई थी मैं तो, देख लो आप लोग, देखने में क्या बुराई है? आप लोगों का कान देखा हुआ है। दीदी माँ नहीं है आपके। मैं शादी होकर आई थी ना तब मम्मी जी को गए हुए 1 साल ही हुआ था, 12वीं क्लास में थे आप। मैंने आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाई, मैंने कभी भी भाभी वाला रोब नहीं दिखाया, माँ के समान रखा आपको, अच्छे से शादी करके आपको विदा किया। विदा होते समय आपने मुझे माँ कहा था, कलेजे से लगकर रोए थे आप। और शादी को तो इतना समय नहीं हुआ कि आप अपना मायका भूल गए, पानी भूल गए मायके का। ये पानी पीते थे दीदी आप, और हम भी वही लोग हैं। ये भतीजी है आपकी छोटी सी। दीदी आप एक बात बताओ, एक तो पहली बात है कि आपका मायका इतना गरीब नहीं है, आपने इसे बातों से हल्का बना दिया। और रही बात आपके ससुराल की कि वो इतना अमीर है, ढूंढा किसने दीदी? आपके भाई भाभी नहीं तो ढूंढा, वही तो आपके माँ बाप के समान है। उन्होंने सोचा भाई उनकी बहन है, बेटी है, अच्छे से रहेगी, और आप ये व्यवहार कर रहे हो। आपके भाई को पता चलेगा, कितना बुरा लगेगा उन्हें कि बहन आई, रुकी नहीं, गरीब बताकर चली गई। यहीं तो रहते थे, वही तो घर है आपका, कैसे भूल गए आप? मेरे साथ आप बाहर जाते थे मंदिर, चाची जी के यहाँ। इतना भी क्या दीदी पैसों का? दीदी आप एक बात बताओ, आज आपकी माँ होती, मम्मी जी होती, उनको भी आप ऐसे ही सुनाते क्या मायके के लिए? ऑर्डर ऐसे ही झाड़ते क्या? फर्क दीदी इतना ही है कि आपने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, कोख से जन्म लिया इसने, ये कभी मेरी बेइज्जती नहीं करेगी। आप मुझे भाभी मानते हो, मैंने आपको हमेशा बेटी माना है। और मैं तो ये कहती हूँ, मेरी तो 2 बच्चियां हैं, एक की शादी होगी, एक कभी कंवारी है। मैंने कभी आपको नहीं माना मेरी ननद है। लेकिन इस बार है ना, आप भाभी वाला दिखा रहे हो कि भाभी ऐसे कर दो, भाभी वैसे कर दो। आपसे कितनी उम्र में बड़ी हूँ दीदी मैं? इकलौते बुआ जी हो आप मेरे, सबकी बुआ जी आती, उनके साथ खूब घूमती फिरती हैं, मुझे भी अच्छा लगता आप मेरे साथ बाहर चलती तो। दीदी ये जो ऐश है ना आपके ससुराल में, ये भाई भाभी नहीं दी है। आप मायके की बेइज्जती करने ही आए हो। हमें तो यही लगता है बहन बेटी होती है, आराम से मिलने आती है, लेकिन आपके तो शादी की बात में इतना घमंड आ गया पैसों का। अच्छी बात है, आपको आपके ससुराल वाले अच्छे अच्छे कपड़े कराते हैं, पर्स चप्पल करवाते हैं, इसमें घमंड दिखाने की क्या बात है? हमें तो वैसे ही बहुत खुशी होती है। आप फोन पर फोटो भेजते हो, स्टेटस लगाते हो कि भाई दीदी ने अच्छा पहना, अच्छे से रह रही है, कि भाई माँ नहीं है तो हमने कोई कमी तो नहीं छोड़ी, और आप ऐसी बातें कर रहे हो। दीदी मुझे तो ऐसा ही लगता है इस बार इस घर की बेटी नहीं है, कोई घमंड लेकर कोई और ही लड़की है ये जो अपने भाई भाभी की बेइज्जती करी, उन्हें गरीब बोलकर। भाभी मुझसे गलती हो गई, अब जैसा रहन सहन होता है ना वैसे ही होता है। एक तो मैं 2 साल से आई, ऊपर से वहाँ पर सोसाइटी ऐसी है, लोग ही ऐसे हैं। तब दीदी हमने तो आपको बड़े अच्छे संस्कार दिए, तभी आपकी सास के ननद के फोन आते हैं कि बड़े अच्छे संस्कार दिए थे। वो कहेंगे ना आपको गरीब मायके की, तब आपको पता चलेगा। बुआ जी पूरे साल इतने ही लोग रहते हैं, गर्मी की छुट्टियों में तो आते हो आप, गर्मी की छुट्टियां तो होती बुआ जी के लिए है। बेटा तू ये कपड़े वापस दे दे, ये मेरे पहने हुए हैं, बुआ लगती हूँ ना, तुझे कुछ नया दिला लाऊंगी मैं। भाभी आज बाजार चलते हैं, और गणेश जी के मंदिर भी कितना बड़ा हो गया क्या पता। हाँ चलेंगे वहाँ पर, और चाची जी के घर भी चलेंगे, मेरी बहनें आई हुई है ना, उनसे भी मिल लूंगी। रहने दो दीदी, कपड़े नहीं चाहिए इसको, है इसके पास, और है ना वैसे पहन लेगी। और आप है ना इस बार भाभी भाभी बोल रहे, हमेशा आप मुझे भाभी माँ बोलते हो, तभी मैं समझ गई इस बार तो ननद आई है।
भाभी माँ, अब छोड़ो भी ना नाराजगी। अब मेरी माँ होती तो वैसे नाराज थोड़ी होती। आप मेरी माँ ही तो हो। भाभी माँ, मुझसे ना गलती हो गई। मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, इतना गलत है तो मेरा घर ही नहीं है। भाई भाभी से तो मायका होता है। अब तो कोई माफ बात कर नहीं दो आप। दीदी, कोई बात नहीं दीदी, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ मेरे 2 ही बेटी हैं। अब बेटी की बात का कोई बुरा थोड़ी मानता है। अच्छा है आपके समझ में आ गई, पर दीदी मायके को ऐसे कभी भूलना नहीं चाहिए पैसों के लिए। गलती हो गई, सच में गलती। आगे से नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा। मैं ना वापस ऐसे ही आऊंगी। ठीक है। आप ऐसे ही रहा करो दोनों, कितना अच्छा लगता है।